नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुद्ध की बातें में। मैं हूं आपका साथी धीरज बौद्ध और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे उपदेश की जो सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का घोषणा पत्र है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वत्सल सुत्त की, जो 2500 साल पहले जाति और जन्म की जंजीरों को तोड़कर ये सिखाता है कि इंसान को उसके कर्म और आचरण से आंका जाना चाहिए, जन्म से नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि असली नीच व्यक्ति कौन है और असली श्रेष्ठ कौन है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, वत्सल सुत्त सुत्त निपात के ऊरग वग्ग का 7वां सुत्त है। इसमें कुल 20 गाथाएं हैं जो श्लोक संख्या 116 से 136 तक चलती हैं। वत्सल का अर्थ है नीच व्यक्ति, दुष्ट इंसान। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई जन्म से वत्सल होता है या उसके कर्म उसे वत्सल बनाते हैं। इस सुत्त का प्रसंग बहुत रोचक है। श्रावस्ती में एक ब्राह्मण था, अक्कोसक भरद्वाज। उसका स्वभाव बड़ा क्रोधी था। एक दिन उसने भगवान बुद्ध को देखा और अपमानित करने की कोशिश की। उसने कहा, शाक के पुत्र, तुम वत्सल हो, नीच जाति के हो। अब सोचिए, उस समय समाज में जाति का कितना दबदबा था। लेकिन बुद्ध ने शांति से जवाब दिया। उन्होंने कहा, भरद्वाज, जन्म से कोई वत्सल या ब्राह्मण नहीं होता। इंसान को उसके कर्म ही ऊंचा या नीच बनाते हैं। यहीं से शुरू होता है वत्सल सुत्त। बुद्ध ने सबसे पहले श्लोक संख्या 116 में कहा, योपनम कोचि मनुस्सो हिंसको हंतवेधिको अपराधे वत्सल्यम तम एवामाह बुद्धस्य सो। अर्थ, जो मनुष्य हिंसक है, प्राणियों की हत्या करता है, निर्दोषों को पीड़ा देता है, बुद्ध के शिष्य कहते हैं वही वत्सल है। इसके बाद श्लोक 117 में बुद्ध कहते हैं, योपनम कोचि मनुष्यो सत्यम न सुभाषति अपथम च गतो भूतम सो वत्सलोति वुच्यति। अर्थ, जो असत्य बोलता है, झूठ कहकर दूसरों को धोखा देता है, वो वत्सल कहलाता है। दोस्तों, यहां बुद्ध ने जाति का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने साफ कहा, हिंसा और झूठ यही किसी इंसान को वत्सल बनाते हैं। बुद्ध ने आगे शेष गाथाओं में विस्तार से बताया कि कौन से कर्म इंसान को वत्सल बनाते हैं। पहला, हिंसा और क्रूरता, प्राणियों की हत्या करना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना। दूसरा, झूठ और धोखाधड़ी, असत्य बोलना, दूसरों को छलना। तीसरा, व्यभिचार, परस्त्री गमन करना, परिवार में विश्वास तोड़ना। चौथा, क्रोध और द्वेष, हमेशा गुस्से में रहना, बदला लेने की भावना रखना। पांचवां, लालच और भ्रष्टाचार, दूसरों का हक मारना, भ्रष्ट तरीके से धन कमाना। छठा, माता पिता का अनादर, माता पिता की सेवा न करना, बुजुर्गों का अपमान करना। सातवां, धर्म का दुरुपयोग, धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करना। दोस्तों, बुद्ध के अनुसार ये सभी कर्म किसी को भी वत्सल बना देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति या कुल में जन्मा हो। दोस्तों, अब सवाल उठता है, असली श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? बुद्ध कहते हैं, असली ब्राह्मण या श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो अहिंसा और करुणा का पालन करता है, जो हमेशा सत्य बोलता है, जो संयम रखता है और अपने क्रोध पर काबू कर लेता है, जो दानशील है, दूसरों की मदद करता है, जो ज्ञान और विवेक से जीवन जीता है। इसी सुत्त की अंतिम गाथा श्लोक 136 में बुद्ध कहते हैं, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्रह्मणो कम्मना वसलो होती कम्मना होती ब्रह्मणो। अर्थ है, जन्म से न कोई वत्सल होता है न कोई ब्राह्मण। कर्म से ही मनुष्य वत्सल होता है और कर्म से ही ब्राह्मण होता है। दोस्तों, ये वो वाक्य है जिसने पूरे समाज की जड़ें हिला दी थीं। ये शिक्षा आज भी उतनी ही जरूरी है। जाति प्रथा का अंत, आज भी हमारे समाज में जातिवाद है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, आपकी जाति नहीं, आपके कर्म आपकी पहचान है। योग्यता आधारित समाज, आज जिसे मेरिटोक्रेसी कहा जाता है, बुद्ध ने 2500 साल पहले वही कहा कि इंसान को उसके कार्य और योग्यता से आंको, जन्म से नहीं। सामाजिक न्याय, ये सुत्त
सामाजिक समानता और न्याय का आधार है। कॉरपोरेट और राजनीति में प्रासंगिक। आधुनिक दुनिया में भी यही सच है। आपकी सफलता आपके प्रदर्शन से तय होती है, आपके परिवार या जाति से नहीं। अब सवाल है, हम इस शिक्षा को अपने जीवन में कैसे उतारें? पहला, स्वमूल्यांकन करें। रोज सोने से पहले खुद से पूछें कि क्या मैंने आज किसी को दुख पहुंचाया? क्या मैंने झूठ बोला? क्या मैंने किसी की मदद की? दूसरा, जातिवाद का विरोध करें। कभी किसी को उसकी जाति से ना आंकें। तीसरा, पॉजिटिव कर्म करें, अहिंसा और करुणा अपनाएं, सत्य बोलें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, दान और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाएं। और चौथा, दूसरों को शिक्षित करें, परिवार और समाज को ये शिक्षा बताएं। बच्चों को बचपन से ही सिखाएं कि इंसान उसके कर्म से बड़ा होता है, जाति से नहीं। दोस्तों, वात्सल्य सूत्र सिर्फ एक धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि मानवता का चार्टर है। असली महानता पैदाइश में नहीं, कर्म में है। असली नीचता जाति में नहीं, दुष्कर्म में है। भगवान बुद्ध के ये शब्द हमेशा याद रखिए, कम्मना वसलो होती, कम्मना होती ब्रह्मणो, यानी कर्म से वत्सल होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। आज से हम ये संकल्प लें कि हम अपने आचरण से श्रेष्ठ इंसान बनेंगे। हम हिंसा, झूठ, क्रोध और लालच को छोड़कर अहिंसा, सत्य, क्षमा और दानशीलता अपनाएंगे। याद रखिए, आप कहाँ पैदा हुए ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या करते हैं यही आपकी असली पहचान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बुद्ध की बातें को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बुद्ध के इस उपदेश को जीवन में उतारें और हमेशा याद रखें, असली महानता जन्म में नहीं, कर्म में है। असली नीचता जाति में नहीं, दुष्कर्म में है। और अंत में हम सब मिलकर ये मंगल कामना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अर्थात सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी निरामय हों, सभी मंगल देखें और कोई भी दुखी ना हो। कमेंट में लिखें, जय भीम, बुद्धम शरणम गच्छामि। धन्यवाद।